नमस्कार बच्चों, नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जानकारी के द्वारा अभी आपका जो सत्र प्रारंभ हुआ है 2020-21 का, इस सत्र में कुछ एक ऐसी समस्या से हम जूझ रहे हैं जो आपको सभी इस समस्या से अवगत हैं। जो हमारा कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसके कारण से जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। उन बदलावों को मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा लेकर आया हूँ। देखिए, कक्षा 10वीं का जो संस्कृत का कोड है 122, उसमें वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के लिए उस आधार पर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा है। अ भाग बहुविकल्पात्मक प्रश्न 40 अंक का है। दूसरा भाग आ भाग वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें कि वर्णनात्मक प्रश्न है, ये भी 40 अंक का है। अ भाग है जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक की है, और पठित अवबोधन मतलब रीडिंग पार्ट है, वो 15 अंक का है। तो टोटल 40 अंक का हो गया। आ भाग में वर्णनात्मक यानी अपठित अवबोधन, अपठित यानी अपठित गद्यांश पद्यांश जो भी हो सकता है, वो 10 अंक का है। रचनात्मक कार्य 15 अंक का है। पठित अवबोधन और पठित अवबोधन है वो 15 अंक का है। तो इस तरह से 40 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न हो गए, जो कि आ भाग है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्याकरण का पार्ट। देखिए, सबसे पहले 40 अंकों को हम डिवाइड कर देते हैं, कैसे कैसे इसमें भाग किया है। व्याकरण 25 अंक की है, तो इस व्याकरण में संधि, समास, प्रत्यय 4-4 अंक के हो गए तीनों। वाच्य परिवर्तन 3 अंक का हो गया। समय फिर 4 अंक का हो गया। अव्यय पद और संशोधन कार्य 3-3 अंक के हैं। तो इस तरह से 25 अंक ये हो गए। प्रश्न निर्माण 5 अंक का है, ये पठित अवबोधन का है। पर्याय मेलनम, पर्यायवाची का मिलान, विशेषण विशेष्य मेलनम 4 अंक का है। और भाषिक कार्याय तत्वानी और भाषिक कार्य वाले जो प्रश्न हैं जो कि पाठ पर आधारित होंगे, वो 6 अंक हैं। तो टोटल ये पाठ है पठित अवबोधन 15 अंक का हो गया। तो टोटल व्याकरण और पठित अवबोधन मिला करके 40 अंक का है, जो कि अ भाग है। आ भाग की बात करते हैं। इसमें एक सबसे पहले तो बात करते हैं एक गद्यांश की, जो कि 80 से 100 शब्दों तक का होगा। इसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे, अतु लघुतरात्मक, पूर्ण वाक्यात्मक, लघुतरात्मक, भाषिक कार्य वाले प्रश्न, जो कि टोटल 10 अंक के होंगे। और रचनात्मक कार्य की बात करें तो उसमें एक औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र आएगा, जो कि मंजूषा के साथ दे रखा होगा। मंजूषा के आधार पे आपको उन दोनों को पत्र को पूरा करना है। और ये निबंधात्मक टाइप का प्रश्न है, ये 5 अंक का है, ये रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा चित्र वर्णन, अनुच्छेद लेखन, पूर्ण वाक्यात्मक निबंधात्मक प्रश्न है, ये भी 5 अंक का है। हिंदी या आंग्ल भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने का जो प्रश्न है, वो भी पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न है, ये 5 अंक का है। इस तरह से ये पार्ट रचनात्मक कार्य 15 अंक का हो गया। पठित अवबोधन की बात करें तो गद्यांश 3 अंक, पद्यांश भी 3 अंक, नाट्यांश भी 3 अंक का है। अन्वय और भावार्थ हैं वो 2 अंक के हैं, यानी एक श्लोक दे रखा है, उसमें अन्वय निकालना है, अन्वय बनाना है। घटनाक्रमानुसार वाक्य लेखनम, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना, ये 4 अंक का पाठ है। तो इस तरह से पठित अवबोधन है कुल 15 अंक का हो गया, और रचनात्मक कार्य 15 अंक का हो गया, और एक गद्यांश अपठित अवबोधन 10 अंक का हो गया। तो ये आ भाग है वो भी 40 अंक का है। तो अ भाग 40 अंक, आ भाग 40 अंक, टोटल अंक बार 80। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के अंतर्गत व्याकरण पाठ की, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है संधि कार्य। संधि में आपके व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में वर्गीय है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी वर्ग का पहला वर्ण है उसको तीसरे वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, प्रथम वर्ण का पंचम यानी 5वें वर्ण में परिवर्तन। ये 2 भेद हैं व्यंजन संधि के। इसके अलावा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्गस्य उत्वम, विसर्ग का उत्व होना, विसर्गस्य स्थाने श, स और स, अर्थात तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से विसर्ग के स्थान पे होना। तो ये भी एक विसर्ग संधि। इस तरह से 2-2 अंक की व्यंजन संधि है, 2 अंक की विसर्ग संधि है। तो टोटल संधि कार्य 4 अंक का है। समास की बात करें तो तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास
इनमें भी केवल द्वंद्व समास में केवल इतरेतर द्वंद्व समास है और अव्ययभाव में टोटल 6 अव्यय हैं जिनका प्रयोग के आधार पे आपको अव्ययभाव समास को पढ़ना है। अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, ये 4 अंक का है। इसके अलावा प्रत्यय भी 4 अंक का है, जिसमें स्त्री प्रत्यय में टाप और तद्धित प्रत्यय में है मतुप और त्वा, तो 4 अंक का है। अनुप्रयुक्त व्याकरण की बात करें तो देखिए व्याकरण में वाच्य परिवर्तन है जो केवल लट लकार में है, ये 3 अंक का है। समय है वो आपके अंक का समय में सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन, अर्थात ये 4 प्रकार का जो समय है वो 4 अंक का है। इसके अलावा आपका एक टॉपिक है अव्यय पद, तो यहाँ पे कुछ अव्यय दे रखे हैं, उच्चै, च, स्व, य, अद्य, अत्र, यत्र, तथा, कुत्र, यथा, इदानीम, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतम, यथा, तथा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्, तो ये अव्यय जो फिक्स दे रखे हैं इन्हीं का प्रयोग यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये 3 अंक का रहेगा। अशुद्धि संशोधन की बात करें तो वचन, लिंग, पुरुष और लकार के आधार पे संशोधन है 3 अंक का, और ये हो गया आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण का पार्ट जो कि 25 अंक का रहेगा। अब हम बात करते हैं पठित अवबोधन की, ये 15 अंक का रहेगा। वाक्यों के आधार पे रेखांकित पद को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का निर्माण करना जो कि 5 अंक का है, 5 प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची पदों को विशेषण विशेष्य पदों को मिलाना, तो 4 अंक का ये प्रश्न है, ये पाठ के आधार पर रहेगा, लघुत्रात्मक प्रश्न है। भाषिक कार्य वाले प्रश्नों या तत्वों को पाठ के आधार पर बताएंगे, यानी पाठ के आधार पर आने वाले जो भाषिक कार्य के प्रश्न हैं भाषा के कार्य के, वो 6 अंक के रहेंगे। तो ये पठित अवबोधन है, कुल मिलाकर के आपका 15 अंक का रहेगा, तो 15 और 25 कुल मिलाकर के 40 अंक। और दूसरा पाठ है आ, जिसमें कि एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। अपठित गद्यांश के 10 अंक का प्रश्न होंगे अलग अलग टाइप के, जिसमें विलोम पद भी हो सकते हैं, विशेषण विशेष्य हो सकता है, कर्तरी और क्रियापद को पहचानना, वाक्य में कर्ता और क्रियापद को चयन करना, अनुच्छेद का सार लिखना, शीर्षक लिखना, एक पद वाले प्रश्नों का उत्तर देना, तो ये सब इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका रचनात्मक कार्य जो कि 15 अंक का रहेगा। इसमें एक औपचारिक या अनौपचारिक पत्र दे रखा होगा जिसमें से कुछ स्थान रिक्त स्थान छोड़ रखे होंगे, मंजूषा के आधार पर उसको फिल करना है, 5 अंक का रहेगा। चित्र आधारित वर्णन वाले प्रश्न, अनुच्छेद लेखन 5 अंक के रहेंगे। हिंदी भाषा वाले और आंग्ल भाषा वाले वाक्यों को संस्कृत भाषा में सरल भाषा में अनुवाद करना है, यानी संस्कृत अनुवाद 5 अंक का। तो इस तरह से टोटल अंक रचनात्मक कार्य के 15 अंक रहेंगे। इसके अलावा लास्ट पार्ट बचता है पठित अवबोधन, जिसमें गद्यांश 3 अंक का, पद्यांश 3 अंक का और नाट्यांश 3 अंक का रहेगा। और एक श्लोक का अन्वय, जो कि आपके श्लोक दे रखा होगा उसमें से कुछ अन्वय बनाना है उसका, या उसका फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पे उसको अन्वय को पूरा करना है, तो ये 2 अंक का रहेगा। और लास्ट इसका पार्ट रहता है घटना क्रमानुसार कथा लेखनम, यानी एक वाक्य दे रखे होंगे जिनको घटना के आधार पे सेट करना है, जमाना है, ये 4 अंक का। तो टोटल पठित अवबोधन 15 अंक का, रचनात्मक कार्य 15 अंक का और अपठित बोधन 10 अंक का। तो ये आपका आ भाग है वो 40 अंक का रहेगा। अब हम बात करते हैं मूल बात की ओर चलते हैं, जो कि आज आपका हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको बताने का कि कक्षा 10वीं के कौन कौन से पाठ रखे गए हैं और कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं इस पाठ्यक्रम में। तो प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम है, द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा है, पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला भी पाठ आपका है, और इसके बाद षष्ठ पाठ सुभाषितानि, सप्तम पाठ सौहार्द्र प्रकृति शोभा, अष्टम पाठ विचित्र साक्षी, नवम पाठ सुक्तय। तो कुल मिलाकर के आपके 7 पाठ रखे गए हैं, बाकी सारे के सारे पाठ हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका ये पाठ्यक्रम CBSE ने परिवर्तित करके और आपके लिए रखा है, ताकि आप इस पाठ्यक्रम को आराम से घर से पढ़ पाएँ और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारा चैनल शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे और भविष्य में आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो भी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।